दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग आज क्लास 12th बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 1, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आती है। तो आप प्रॉपर हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए। मतलब आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में समझाते हुए चलेंगे तो आपको समझने में तो खास करके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन आएगी आपको 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक। मतलब यहाँ पे 21 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक ये आप जरूर देखिए, ताकि आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला ये टॉपिक से। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर का तो उसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रबंध के बारे में पता चल जाएगा तो आप आसानी से ये सारा चीज़ कर पाओगे। अभी देखो यहाँ पे प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है, लोग समूह में कार्य करते हैं और जो एक लक्ष्य होता है, चुनिंदा लक्ष्य होती है, उसको प्राप्त करने के लिए कुशलता से अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। इससे क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। देखो प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है। प्रबंध जो है दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है। किसी भी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, प्रबंध कहलाता है। किसी भी काम को कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करवाना है, तो ये जो है प्रबंध कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रबंध क्या होता है। अब चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं अच्छे से। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे मिलती चलेगी। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रबंध कला है। प्रबंध कैसा कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कर लेने की, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, ए और बी दोनों। क्योंकि देखो प्रबंध में क्या होता है, लोग जो है स्वयं भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक कला है जो इसमें लोग जो है स्वयं भी काम करते हैं और दूसरों लोगों से भी काम करवाते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति कैसा है। इसका प्रकृति किस तरह की होती है। मतलब लोग जो होते हैं प्रबंध कब करना शुरू कर देते हैं, जब वो जन्म लेते हैं उसी समय से, या फिर कुछ सीखते हैं तब जाके। मतलब यहाँ पे जन्मजात प्रतिभा के रूप में, या फिर अर्जित प्रतिभा के रूप में, या जन्मजात एवं अर्जित दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या होता है, प्रबंध के बारे में लोग जन्मजात भी होते हैं, कुछ लोग को पहले से मतलब सारा चीज़ जो है मतलब उनमें ऐसा गुण ही होता है, और उसके बाद कुछ लोग सीखते भी हैं। तो दोनों टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं। देखो जन्मजात और अर्जित दोनों तरह की इसका प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। मतलब ये क्वेश्चन आप एक स्टार मार्क्स इसको भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आती है। वैसे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो आप वो भी देखिएगा। अभी क्या है यहाँ पे, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, जॉर्ज आर टेरी का, हेनरी फ्योल का, या फिर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, लॉरेंस एप्पले का। तो यहाँ पे राइट आंसर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो आपको वो प्रॉपर अच्छे से सुनना है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितना प्रतिशत जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने नियोजन पर जो है समय का भाग जो है व्यय करता है, खर्च करता है, कितना समय वो लगाता है। तो देखो राइट आंसर 35% हो जाएगा, 35%। अब चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या है, तो समन्वय हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रबंध में क्या होता है कि समन्वय की आवश्यकता होती ही होती है। समन्वय किसको कहते हैं, लोगों को एक साथ मिला के रखना। मतलब जितने भी कर्मचारी ए हो गए, कर्मचारी बी, कर्मचारी सी, और उसके बाद उच्च कर्मचारी हो जाते हैं डी, जेड, ये सब क्या हो गया, कर्मचारी मान लेते हैं। तब इस सब में मेल मिलाप बनाए रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसी को कहते हैं समन्वय। आपको अब समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ मेल मिलाप जब तक नहीं रहेगी जो है कोई भी संस्था में, कोई भी कंपनी में सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया प्रबंध का सार क्या है, समन्वय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसका होता है, भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंधन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है कुशल प्रबंधन की। देखो जहां भी कुशल प्रबंधन होगी वहां पे विकास तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता दें कि एजुकेशन बाबा ऐप पर आपको क्लास 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एपीएस, इकोनॉमिक्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ से भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड करिए एजुकेशन बाबा ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोर्स को बस ज्वाइन करना होगा। सारा चीज़ वहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को प्रॉपर अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो जाइए अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पूरे समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। ये नहीं कि केवल सरकार के प्रति या संगठन के प्रति या कर्मचारी वर्ग के प्रति। मतलब ये हमेशा वो नहीं देखेगा कि संगठन का ही हमेशा फायदा हो, सरकार का ही हमेशा फायदा हो, कर्मचारी वर्ग का ही हमेशा फायदा हो, ऐसा वो हमेशा नहीं देखेगा। हाँ कुछ समय के लिए ये हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो समाज के बारे में भी देखेगा कि कैसे समाज की सेवा हो सके, समाज में कैसे कोई भी वस्तु अच्छे से पहुंच सके, वहाँ पे प्रबंधन सही तरीके से हो सके। तो ये चीज़ उसका देखना काम रहता है किसका, प्रबंधक का। और प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, पूरे समाज के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है, प्रबंध है। प्रबंध क्या होता है, कला होता है, विज्ञान होता है, कला और विज्ञान दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे जवाब हम यही देना चाहेंगे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कला एवं विज्ञान दोनों। आपको भी ये चीज़ पता होगा, लेकिन क्यों होता है ये थोड़ा सा जानिए। कला क्या होता है, जो भी उसके पास नॉलेज होता है उसको उपयोग में लाना, और विज्ञान जो भी तथ्य बना रहता है उस पर काम करना। तो इसलिए यहाँ पे प्रबंध जो होता है कला और विज्ञान दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। देखो आपको यहाँ पे इसके बारे में अगर डिटेल जानना है प्रबंध, कला और विज्ञान क्यों होता है, तो आपको एजुकेशन बाबा ऐप में पोस्ट सेक्शन एक आता है जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप एक बार चेक करिए, वहाँ पे सारा चीज इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली देखते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉरेंस ए एप्पले का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो प्रेरणा देने वाला कार्य कौन होता है, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण से क्या होता है, मोटिवेशन जो मिलता है, किससे मिलता है, अभिप्रेरण मोटिवेशन एक ही हुआ। और यहाँ पे उसी से जो है कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है और वो जो है अपने लगन, अपने मेहनत के साथ में हमेशा काम करते रहता है। जिस प्रकार से वो पहले काम करता था उसी प्रकार से आगे भी काम करता रहेगा, जब तक उसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, अभिप्रेरण मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, समन्वय है। समन्वय क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आवश्यक होता है। समन्वय आवश्यक होता है हर एक संस्था में, हर एक कंपनी में, क्योंकि ये जो है अलग अलग कर्मचारी जो होती है, अलग अलग कर्मचारी के बारे में आपको बताए थे, ये सब में जो है मेल मिलाप बनाए रखता है। कौन, यही जो है समन्वय जो होता है मेल मिलाप हर एक कर्मचारी में बनाए रखता है। तो ये जो है आवश्यक हर एक संस्था के लिए होती है, हर एक कंपनी के लिए होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 13 क्वेश्चन में देखिए क्या है, कुंटज ओडोनेल के अनुसार, कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पे हो जाएंगे। देखो इसके बारे में हम तो आपको 2 चीज़ आपको बतलाने वाले हैं जो कि आपको अच्छे से याद रहेंगे। देखो यहाँ पे कार्य के बारे में पूछ रहा है ना, तो जॉर्ज आर टेरी यहाँ पे कितने लोग हैं,
एक लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे कितना हम लोग मान लेंगे, एक व्यक्ति का 4। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्रिक है, आप अगर याद रखना चाहोगे तो इससे भी रख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देखे थे किस में, जॉर्ज टेरी एक व्यक्ति था, तो हम लोग यहाँ पे प्रबंध के कार्य 4 देखे थे, और यहाँ पे एक व्यक्ति तो है और यहाँ पे एक व्यक्ति और आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 = यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो कुंटज और ऑर्डिनल, यहाँ पे ये कुंटज और ये ऑर्डिनल, तो यहाँ पे 4 जितना था और +1 5। तो हम इस तरह से याद रखते हैं, आपको जिस तरीके से याद रखना है रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन में बोला जा रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है किसके द्वारा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है, निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा। इसमें क्या होता है, निम्न स्तरीय प्रबंध क्या करता है, वो क्या करता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक से आदेश लेता है। ये तो समन्वय स्थापित नहीं कर सकता है, इसको जो काम मिलता है वही काम ये करता है। फिर अब बात आती है मध्य स्तरीय प्रबंधक, तो ये क्या करता है, इसको जो आदेश मिलती है उच्चतम स्तर के प्रबंधक के द्वारा, तो वो ये काम करता है और निम्न स्तरीय प्रबंधक से ये कार्य करवाता है। अब देखो उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या करता है, ये मैनेजमेंट का सारा चीज़ देखता रहता है कि वो जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो भी योजना वगैरह बनाना होता है वो ये करते हैं, समन्वय स्थापित करना वो उच्च स्तर के प्रबंधक करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। अभी यहाँ पे 21 से आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रबंध के किस स्तर पर प्रबंधक संगठन के योजनाओं एवं व्यूह रचनाओं को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मध्य स्तरीय, यहाँ पे मध्य स्तरीय राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। और देखो यहाँ पे क्या होता है, किस स्तर पर प्रबंधक जो है योजनाओं और समन्वय की व्यूह रचनाओं के क्रियान्वित और नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो भी काम मिलेगा उसे उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा वो मध्य स्तरीय को, तो उसको वो चीज़ फॉलो करना होता है, उसको स्थापित करना होता है, नियंत्रण करना होता है। वो काम किसका होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। देखिए 16 क्वेश्चन है, प्रबंधक के स्तरों की संख्या होती है, प्रबंधक के कितने स्तर होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 आंसर राइट आंसर हो जाएगी। एक क्या होता है, सबसे पहले निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में सबसे छोटा, मध्य स्तरीय में जो बीच में रहता है, और उच्च स्तरीय जो सबसे ऊपर रहता है, जो आदेश ओनली देता है और योजना बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगी। देखिए 17 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुछ करने से पहले सोच विचार करना किससे संबंधित है। कुछ करने से पहले सोच विचार करना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, नियोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नियोजन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक व्यवस्था है किस चीज का, स्थिर गतिशील उपयोग दोनों और या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो गतिशील हो जाएगा। प्रबंध में क्या होता है कि प्रबंध जो किया जाता है ये लोचपूर्ण होता है, ये बदलते रहता है। जिस तरह से प्रबंधक इसे बदलना चाहेगा वो बदल सकता है, और ये निरंतर चलते रहती वाली प्रक्रिया है। हमेशा ये सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। और देखो आपको यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रबंध कैसा क्रिया है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आंसर हो सकती है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला जा रहा है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक पूंजी। देखो प्रबंध को करने में अत्यधिक पूंजी तो लगती है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्थापित करना होता है और वो उसके लिए जो है खर्च आती है। तो इसमें प्रबंध में थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आती है। वही जो है छोटे फर्म जो होते हैं, छोटे संस्थान जो होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं, और जो कर पाते हैं वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो एक प्राथमिक तत्व पूंजी होता है, अत्यधिक पूंजी। जिसके पास अत्यधिक पूंजी होगा उसके पास मैनेजमेंट अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन आती है, फिर हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 से। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रबंध के सिद्धांतों का सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है। प्रबंध के सिद्धांतों का सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है, सभी जगह यह स्थापित किया जा सकता है, सभी जगह लागू किया जा सकता है। मतलब हर एक जगह, छोटे हो या बड़े फर्म हो, मतलब जो भी गैर लाभकारी हो या फिर लाभकारी संस्थान हो, हर एक जगह ये जो है
लागू किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों में लागू होना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है। ये इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स जिसमें भी आपको देखना है वो क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर याद कर लेना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाती है 21 नंबर, मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। मानव संसाधन प्रबंध में क्या शामिल है? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी। तो बस आपको सिंपल याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल होता है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें बोला जा रहा है एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। स्टार मार्क्स लगा हुआ है। एक ऐसी विधि कौन सी है जो कार्य को पूरा करती है? तो प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें बोला जा रहा है प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाने को कहते हैं। प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाने को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और ये चीज़ आपको बताए थे जब आपको बता रहे थे प्रबंध, कला और विज्ञान है कैसे, तो उसमें आपको बताए थे कला क्यों होता है, क्योंकि प्राप्त जो जानकारी होती है उसको उपयोग में लाया जाता है, तो इसलिए कला कहते हैं, उसे कला कहते हैं। और ये जो है प्रबंध में होती है, तो इसलिए प्रबंध जो होता है कला भी होती है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें बोला गया है क्या चीज़? निम्नलिखित में कौन से प्रबंध के कार्य हैं? निम्नलिखित में कौन से प्रबंध के कार्य है? स्टार मार्क्स यहाँ पे लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? देखो यहाँ पे नियोजन भी हो जाती है, संगठन भी हो जाती है, निर्देशन भी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो है प्रबंध के कार्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला जा रहा है सर्वप्रथम प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन कब हुआ है? स्टार मार्क्स है सर्वप्रथम प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन कब हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 1916। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। फिर देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें क्या बोला जा रहा है? 26 में यहाँ पे बोला जा रहा है प्रबंध को जीवन प्रदायी अवयव किसने कहा? प्रबंध को जीवन प्रदायी अवयव किसने कहा? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 4 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए पीटर एफ ड्रकर। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीटर एफ ड्रकर, यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 में देखिए क्या बोला जा रहा है? एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है? एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? देखो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तो रखता ही है कि कैसे संसाधन का कम से कम अच्छे तरीके से यूज हो सके। या उसके बाद यहाँ पे क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति, जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके, अधिकतम लाभ हो सके। तो ये उद्देश्य होता है किसका? इच्छा होता है हर एक प्रबंधक को जब वो काम करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए फिर आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला जा रहा है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। स्टार मार्क्स है तो इंपॉर्टेंट है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति होती है क्या चीज? प्रबंध। दूसरे व्यक्तियों से कार्य भी कराया जाता है प्रबंध में, और खुद भी कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी स्टार मार्क्स लगा हुआ है। समन्वय होता है क्या चीज? तो आवश्यक होता है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे उस समय, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आती है। आवश्यक हो जाएगी समन्वय। फिर देखिए आगे क्या आ जाती है क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसकी? तो कुशल प्रबंधन की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। ये भी स्टार मार्क्स है। देखिए यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी वो सारे कुछ आपको बता दिए हैं। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए अगला जो वीडियो लाए वो किस चैप्टर पे लाए, किस सब्जेक्ट पे लाए, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बोलिए। और एजुकेशन बाबा ऐप अगर आप लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, वहां से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।